मेरी याचिका ये थी कि किसान अपना एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके राइट टू प्रोफेशन के अंडर आता है और उनका राइट बनता है कि वो अपने फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें और उनको सारे राइट हैं प्रोटेस्ट करने के। तो मैंने सबसे पहले याचिकाएं डाली, फिर कुछ किसानों के खिलाफ पड़ी, फिर कुछ साथ में पड़ी। वो मेरी पिटीशन के साथ जज साहब ने अटैच कर दी थी। बट पिछली 28 मई की तारीख को मैंने बहस की कि शंभू बॉर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद है, इसको खुलवाया जाए कि कितने टाइम तक स्टेट इसको बंद रखना चाहता है। तो इसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऑब्जेक्ट किया कि ये पार्शली खुला है नेशनल हाईवे। उसको हमने काउंटर करते हुए बोला कि ये कोई खुला नहीं है, मेरे पास फिजिकल एविडेंस था, तो हमने वो पेश किया। उसके बाद जज साहब ने स्टेटस सीख किया बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो कि इस डेट पे आज एफिडेविट आया कोर्ट में और उसके ऊपर बहस हुई। उसमें एफिडेविट में लिखा हुआ था कि ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है। तो मेयर एक्सरसाइजिंग ऑफ फंडामेंटल राइट बाय सम सिटीजंस cannot be considered as violation of the public order or they will violate the public order। तो हमने इसको काउंटर किया कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1, इवन इफ इट इज assumed that they are the farmer of Punjab only, they have all the right to move to any territory of India without any unreasonable restriction। ये कोई ना क्रिमिनल है, ना इनके पास कोई वेपन है, ना ये टेररिस्ट हैं। वो तो इनका मूलभूत अधिकार है दिल्ली जाने का। तो आज जज साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन और फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि ये शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि इसको खोल दिया जाए। नहीं तो क्या किसानों के लिए भी कुछ निर्देश है कि आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते? स्टेट ऑफ हरियाणा ने बोला कि ये बॉर्डर बंद कर रखा है किसानों ने पंजाब में। उसको मैंने अपोज किया कि पंजाब के किसानों ने नहीं, ये स्टेट ऑफ हरियाणा ने बैरिकेड लगा के, सीमेंटेड बैरिकेड लगा के और प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है, ना कि किसानों ने। तो इस पे जज साहब ने स्टेट ऑफ पंजाब को सिर्फ इतनी बात बोली है कि स्टेट ऑफ पंजाब इंश्योर करेगा कि इसमें फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, जो कि बहुत ही वाजिब सी बात है। अगर आप खोल दोगे तो किसानों को भी जहां जाना होगा वो चले जाएंगे, चाहे वो अपने घर जाएं, चाहे वो उनको दिल्ली जाना हो। एक का राइट है वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड प्लेस कर सकता है, लेकिन हाईवेज को बंद नहीं किया जा सकता। जी। तो फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट के आगे रखा है कि ये पंजाब की तरफ बैठे हैं, पंजाब गवर्नमेंट इनको वहाँ से एक डेजिग्नेटेड प्लेस के लिए उठाएं। हम साथ ही साथ ही अपनी बैरिकेडिंग हटा देंगे, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन करना है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार दोनों को ही निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप 7 दिन में ये बैरिकेडिंग हटाओगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आपको परमिशन है, वट एवर प्रिवेंटिव एक्शंस यू वांट टू टेक आप ले सकते हो। ऐसी ही सिमिलर डायरेक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है कि वो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और अगर उनकी तरफ भी कोई बैरिकेडिंग है उसको भी हटाएंगे। और किसानों को हटाने के लिए आदेश दिए गए हैं पंजाब। हाँ जी, वो लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज देखो अगर किसान बैठे ही रहेंगे, हम अगर बैरिकेडिंग हटा भी देते हैं तो ब्लॉकेज तो हटेगी नहीं। सो ऑर्डर्स हैं कि हाईवे को ओपन करना है। और दूसरा, हमने अपने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लास्ट ऑर्डर में ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बोला था कि आप अपने सीनियर ऑफिसर्स के 3 ऑफिसर्स का पैनल दीजिए, जिसमें से हम एक ऑफिसर को एसआईटी का हेड लगाएंगे जो शुभकरण केस में इन्वेस्टिगेट को हेड करेंगे। तो उसमें हमने 3 ऑफिसर्स का नाम दिया, जिसमें से हमारे मिस्टर सतीश बालन, कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर, उनको एसआईटी हेड नॉमिनेट कर दिया। दीपक जी, आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शंभू जो बैरिकेड लगी हुई है उसको हटाने के निर्देश दिए, क्या कुछ? हाँ जी सर, आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो शंभू बॉर्डर के बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाए। इसके साथ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और इसके अलावा हमारे एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर सतीश बालन जी हैं, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस झज्जर हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है शुभकरण के केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन की किस चीज की इन्वेस्टिगेशन बाकी है? क्योंकि अभी जो ऐसे सर अभी CFSL रिपोर्ट आ गई है
व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, क्यों है, सारी ही इन्वेस्टिगेशन अब एसआईटी करेगी हेडेड बाय मिस्टर सतीश बालन। चाइल्ड कोर्ट पर अगर रास्ता खुलेगा तो आगे बढ़ेंगे किसान। सर अगर किसान बैठे रहते हैं, वो पंजाब की तरफ बैठे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट आपको बता पाएगी, क्योंकि वो बैठे जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट है, पंजाब की तरफ है, हरियाणा की तरफ है। लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है कल अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो दोनों ही स्टेट्स को निर्देश है उसको मेंटेन करना है, तो वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ 0 FIR, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਰੰਸ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ SIT ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਬਾਲਨ ਜੋ IG ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਝੱਜਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਵਾਲੀ FIR 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है।